गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होंगी? लीनियर इक्वेशन आर दोज इक्वेशन इन विच हैव डिग्री 1। अब यहाँ पर साथ में क्या है? टू वेरिएबल। तो इक्वेशन में टू वेरिएबल और डिग्री क्या हो? 1, देन इक्वेशन इज लीनियर एंड हैव टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल ax plus by is equal to c is any general equation of two variable, is general equation linear equation of two variable। अब इनके हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन ग्राफिकली और अलजेब्रिकली। ग्राफिकली से हम ग्राफ से सॉल्व करेंगे और अलजेब्रिकली थ्री मेथड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेटिंग। क्लियर? तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है? हमारा सॉल्यूशन हमने निकालना नहीं, ओनली क्या करना है, बस अलजेब्रिकली और ग्राफिकली हमने शो करनी इक्वेशन। क्लियर? 3.1 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो। जो आफ्ताब उसकी डॉटर को क्या कह रहा है कि 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम। जो आफ्ताब है उसकी डॉटर से 7 साल पहले उसकी एज थी, उसकी डॉटर से 7 गुना थी। आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद जो उसकी एज होगी आफ्ताब की, उसकी डॉटर से कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो हमने रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अलजेब्रिकली मीन यहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है और साथ में हमने क्या बनाना है? ग्राफ। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट में क्या हुआ है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, तो एज है, तो हम दोनों की हमें क्या माननी पड़ेगी? एज। तो लेट टू वेरिएबल में है तो टू वेरिएबल में ही माननी पड़ेगी। लेट आफ्ताब एज क्या मान लिया हमने? एक्स ईयर। ठीक है, तो आफ्ताब डॉटर एज क्या आ जाएगी? वाई ईयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है? 7 ईयर एगो। तो 7 ईयर एगो आफ्ताब एज क्या हो जाएगी हमारे पास? अब प्रेजेंट एज हमने क्या माननी है? लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज एक्स। तो 7 साल पहले उसकी एज क्या होगी? एक्स माइनस 7। क्लियर? सेम एज इट इज 7 ईयर एगो आफ्ताब डॉटर एज क्या हो जाएगी? वाई माइनस 7। ये हो गया। तो 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज है उसकी डॉटर से कितने टाइम है? 7 टाइम। तो कंडीशन को इक्वल रखने के लिए हमने दोनों साइड क्या लिख ली? दोनों की एज लिख ली। अब जो ये एज आफ्ताब की, इससे 7 टाइम 7 गुना ज्यादा है। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी इक्वल नहीं आ जाएगी। तो यहां से 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन क्या आ गई? x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। क्लियर? तो वेरिएबल एक साइड कर लो, 7y लेफ्ट साइड में क्या आ गया? x माइनस 7y इक्वल टू 7 साइड क्या आ जाएगा? राइट में प्लस, तो क्या आ जाएगा? माइनस 42। ये क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली? x। आफ्ताब डॉटर की क्या होगी? क्या मान ली? y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 ईयर एगो आफ्ताब एज क्या होगी? x माइनस 7 और उसके डॉटर की y माइनस 7। तो क्या करेगा? अगर 7 टाइम है तो अगर मैं उसकी डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आफ्ताब की एज इक्वल नहीं आ जाएगी। तो हमने सोल्व कर ली इक्वेशन, हमारी क्या बन गई? फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू द सेकंड क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू लिख लो फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। क्लियर? अब सेकंड कंडीशन क्या है? 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मींस आज से 3 साल बाद। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन आफ्टर 3 इयर्स आफ्ताब एज क्या आ जाएगी?
आज से 3 साल बाद अगर परसेंटेज हमने क्या माननी x, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 3। क्लियर? आफ्टर 3 years आफ्टर डॉटर एज क्या हो जाएगी y प्लस 3। तो कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमारी क्या डिफाइन कर रही है, 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज है उसके डॉटर से कितने टाइम है, 3 टाइम्स। तो अगर मैं डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसकी इक्वल आ जाएगी, आफ्ताब की एज की इक्वल। सो x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3। तो हमने 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। तो यहाँ से क्या आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन हमारा क्या क्या हो गया, x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। क्लियर? हमने फिर क्या बताना है, सिचुएशन को अलजेब्रिकली भी शो करना था, अलजेब्रिकली हमने शो कर दिया है। अब साथ में क्या भी करना है, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली शो करने के लिए हमारे पास कोई भी हमारे पास अगर इक्वेशन गिवन है तो उसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशंस का क्या बना दो, ग्राफ। ये इक्वेशन क्या थी फर्स्ट, और ये क्या है हमारे पास सेकंड। क्लियर? तो यहां से ये कौन सा एक्सिस हो गया, x, ये y, ये x डैश, और ये क्या हो गया y डैश। x और y की तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और x डैश y डैश की तरफ नेगेटिव। फिर क्या मान लिया हमने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। जो डिस्टेंस है ईच यूनिट्स का क्या होना चाहिए, सेम। -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। तो इसको क्या बना लो, दो कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे हमने, क्योंकि कभी भी किसी भी लाइन का हमारे पास अगर हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करनी है तो एटलीस्ट मिनिमम 2 पॉइंट्स हमारे पास उस लाइन के क्या होने चाहिए, रिक्वायरमेंट जरूरी है। ठीक है, करिए। तो x y हमने क्या करना है, एक बार x को क्या पुट कर दो 0 और एक बार y को। तो x को 0 पुट करूंगा मैं तो x 0 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। y 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -42। क्लियर? सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y। x माइनस 3y है तो सेम कोऑर्डिनेट बना लो इसके दो। एक बार x की वैल्यू 0 पुट की हमने तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। फिर सेकंड टाइम y की वैल्यू 0 पुट कर ली, 0 टू समथिंग 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। क्लियर? अब यहां पर आप सभी क्या लो, जो डिस्टेंस है ना 6 6 का लो, तो ये क्या था 6 12 18 24 30 36, 6 12 18 24 और y x -6 -12 -18 -24 -30 -36 और आगे क्या भैया -42। कौन सा एक्सिस है, x डैश। ये क्या हो गया -6 -12 -18। क्लियर? अब देखो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 6 मींस x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6। अब सीधा 0 है और कोऑर्डिनेट क्या हमारा 6, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास, क्या पॉइंट होगा 0 6। सेकंड पॉइंट क्या है -42 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -42 लेफ्ट साइड ये है, y की वैल्यू यहां पर क्या होगी 0, तो पॉइंट क्या है हमारे पास -42 0। तो दोनों क्या कर दो, मिला दो, ज्वाइन बोथ पॉइंट। अब इस इक्वेशन पर हमने क्या भी लिखना है साथ में, ये लीनियर इक्वेशन कौन सी लाइन की है, ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, तो किसकी है ये x -7y =
42। ग्राफ के ऊपर जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन के ऊपर हमने वो इक्वेशन लिखनी जरूरी है जिसकी वो लाइन है। क्लियर? फर्स्ट कंप्लीट। अब सेकंड इक्वेशन, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। अब यहाँ पर देखो ये -6 है, इसका 1/3 क्या हुआ -2, और इसी एक्सिस को x की वैल्यू क्या होगी ऑलवेज 0, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, क्या आ गया 0 एंड -2। सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। दोनों क्या करते हैं ज्वाइन, तो ये कौन सी इक्वेशन है, x - 3y = 6। तो ये तो हमारे पास अलजेब्रिक थी और ये हमारे पास क्या आ गई ग्राफिकली। ठीक है, क्लियर? अगर ये लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारा क्या है सॉल्यूशन। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज में बस हमें ग्राफ बनाना है और इक्वेशन बनानी है, और ज्यादा सोल्व नहीं करना। फिर हमारे सेकंड एक्सरसाइज में सिमिलरिटी ग्राफ के साथ साथ हमें क्या भी बनाना है, सॉल्यूशन भी निकालना है। सेकंड है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bat and 6 balls for 3900. Let us see buys another bat and 3 more balls of the same kind, rate 1300. तो represent this situation algebraically and graphically, geometrically. Geometrically means हमने वही पॉइंट्स बना के क्वेश्चन ग्राफ बनाना है। क्लियर? तो अभी यहाँ पर बैट और बॉल्स की हमारे पास बात हो रही है, कितनी है, एक बार तो 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, और सेकंड टाइम 1 बैट एंड 3 बॉल्स। तो हमारे पास रेट है, तो इन दोनों का रेट तो नहीं है, तो इसलिए मान लिया लेट प्राइस ऑफ 1 बैट, क्या मान लिया हमने x, लेट प्राइस ऑफ 1 बॉल, क्या मान लिया y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है ये, C बाइज 3 बैट। अब एक बैट का प्राइस क्या हमारे पास है x, तो 3 बैट्स कितने होंगे 3x में, एंड 6 बॉल्स, एक बॉल कितने प्राइस है y, तो 6 बॉल 6y, और इन दोनों का टोटल प्राइस क्या है 3900। इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, बाद में फिर वो एक बैट, 1 बैट मींस प्राइस कितना होगा 1 बैट का x, प्लस 3 मोर बॉल्स, तो 3 बॉल्स का प्राइस कितना हो गया 3y, और कितने में प्राइस होगा टोटल उनका 1300। ये क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास सेकंड। अब हमने अलजेब्रिक सिचुएशन हमारे पास आ गई, अब क्या बनाना है हमें ज्योमेट्रिकल मींस ग्राफिकली। तो ज्योमेट्रिकली ये हमारा ज्योमेट्रिकली है, जो पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पर क्या आ गया x और y दो वेरिएबल हमारे पास, एक बार x की वैल्यू क्या पुट कर दो 0, एक बार y की, x की वैल्यू 0 पुट कर दो 0 टू समथिंग 0, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा मैं, 6 से डिवाइड करूंगा, क्या आ जाएगा x की वैल्यू 0, ये कितना आ गया 650, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 साइड डिवाइड में 1300। क्लियर? सेकंड इक्वेशन का ज्योमेट्रिकली क्या बन जाएगा हमारे पास x y, अगर x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1300, अब y की वैल्यू 0 पुट करें तो सॉरी y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1300/3, और x की वैल्यू y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300। क्लियर? अब ग्राफ बना दो, सभी पॉइंट्स पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव साइड स्पेस ज्यादा रखेंगे और नेगेटिव साइड कम। अब देखो पॉइंट्स क्या है 1300/3, 650 और 1300। तो अगर हम यहाँ पर जो डिफरेंस लेंगे वो कितना का ले लें 400 का ले लो, तो 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2। अब एक डिफरेंस ये क्या है 0 0 ऑलवेज ओरिजिन, तो ये कितना है 400, तो ये क्या हो गया 800, ये 1200, ये 1600। सेम चीज 400 800 1200, y की वैल्यू ज्यादा है नहीं, लेफ्ट साइड में माइनस 400 माइनस 800, सेम चीज -400 माइनस 800। फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, y की वैल्यू 650, तो x की वैल्यू 0 तो ऑलवेज क्या होगी y एक्सिस पर, तो 650। अब यहाँ पर बिल्कुल बीच में क्या होगा 600 आएगा, तो बिल्कुल मिडिल से थोड़ी ऊपर हो जाएगा हमारा क्या 650। क्लियर, तो पॉइंट क्या होगा ये 0 650। सेकंड पॉइंट क्या है y इज इक्वल टू 1300 और सॉरी x इज इक्वल टू 1300, y की वैल्यू 0, तो 1300 तो यहां से होगा यहां पे 1200 से थोड़ा आगे, तो क्या पॉइंट है ये 1300 0, क्या करना है दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी ये 3x + 6y = 1300, इस इक्वेशन की क्या है ये लाइन। क्लियर। अब सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास ये रही, कोऑर्डिनेट्स क्या रहे ये 0, y की वैल्यू क्या है 1300/3 मींस क्या आएगा 425, तो 425 तो बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर होगा 400 से, तो ये पॉइंट क्या आ गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1300/3 थोड़ी ऊपर होगा तो 433.33 होगा। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट क्या है y = 1300 0, सेम चीज ये रहा, ठीक है मिला दो दोनों को, क्या इक्वेशन है ये x + 3y = 1300। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या आ गया सिचुएशन ऑफ अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली मींस ग्राफिकली। क्लियर। सेम एज इट इज हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बस ओनली यही करना था, सेकंड बार हमारे पास क्या भी करना हमने सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा भाई साहब से यही क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन निकलेगा जैसे जहां पर हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना वही हमारा क्या है सॉल्यूशन, वही क्या है सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो, क्या क्या डिफाइन करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इक्वेशन बनाओ और फिर हमने सॉल्यूशन निकालना है। सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं। अब ग्राफ वाले करेंगे आज। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ओनली फर्स्ट क्वेश्चन है, कल जो कॉन्स्टेंट है या फिर इंटरसेक्ट करेंगे इक्वेशन ये बता देंगे, आज बता देंगे, कल इनके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन। 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10, कोई भी क्लास 10 है हमारे पास में, उसके स्टूडेंट्स कितने हैं 10, took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब 2 वेरिएबल्स के है तो मैं मान लिया लेट नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान ली x, लेट नंबर ऑफ बॉयज क्या मान लिए y। टोटल स्टूडेंट्स क्या है 10, तो गर्ल्स और बॉयज को मिला के हम क्या है हमारे पास 10, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई x + y = 10, इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हमारे पास इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो गर्ल्स कितनी है हमारे पास x, बॉयज कितने हैं माने हमने y, तो जो गर्ल्स हैं
वो बॉयज से कितनी ज्यादा है 4। अगर मैं बॉयज में 4 ऐड कर दूं तो इनकी इक्वल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्लियर? तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड। क्लियर? हमने सॉल्यूशन क्या निकालना है, ग्राफिकली। तो पहले ग्राफिकली निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स के लिए x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10। फर्स्ट के बढ़ गए। सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू प्लस 4। क्लियर? अब ग्राफ बना दो। दस है, दो दो घंटों ले लें हम, 2, 4, 6, 8, 10, 12, -2, -4, -6, -8, -2, -4, -6, -8, -2, 4, 6, 8, 10। क्लियर? पॉइंट्स लिख लेना। अब फर्स्ट है तो दो का इंटरवल हमने लिया कि 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -2, -4, -6। फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, 0, 10 एंड 10, 0। तो एक बार x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। साथ में हमें क्या भी लिखना है, कोऑर्डिनेट्स। दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन। अब इस लाइन के ऊपर क्या भी लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर? अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड के पॉइंट्स क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4, तो ये पॉइंट्स हो गया। और जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू +4, दोनों क्या कर दो, ज्वाइन। ये कौन सी लाइन इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन की लाइन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर गई, ये यहां पर। क्लियर? जब यहां पर x के ऊपर परपेंडिकुलर डालें और y के ऊपर परपेंडिकुलर डालें तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो y की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है हमारे पास 3 एंड x की वैल्यू किसके नियरली अकॉर्डिंग 7। तो अगर जब हम स्केल से ग्राफ बनाएंगे बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल मिड में कट करेंगे। क्लियर? तो मिड में कट करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम द ग्राफ जो पॉइंट क्या मान लिया हमने, ये a, तो a कोऑर्डिनेट a क्या आ गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट a 7, 3। क्लियर? सो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या था, x की वैल्यू क्या आई 7, नंबर ऑफ बॉयज क्या था y, कितनी आ गई 3। तो उस क्लास के 7 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। क्लियर? सेम एज इट इज सेकंड क्वेश्चन है। अब हमारे पास कंडीशन, जब हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन है तो उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, कैसे निकलेंगे विदाउट अलजेब्रिकली। आज सिर्फ बेसिकली ये बताएंगे और आगे क्वेश्चन कल करेंगे। लेट एनी टू लीनियर टू इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, क्या मान लिया हमने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये क्या मान ली इक्वेशन फर्स्ट, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। x and y are variable and a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are any constant। क्लियर? तो अगर यहां पर फर्स्ट क्या है हमारे पास, इफ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, मींस a1 a2 की और b1 b2 की अगर रेशियो सेम नहीं है तो then there is unique solution। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? सेकंड, a1 by a2 इक्वल टू आ जाए किसके, b1 by b2 के।
a1 बाई a2 के क्या आ गए इक्वल b1 बाई b2। तो जो हमारे इस लाइन्स होंगी देन फिर सेकंड और भी देखो, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल आ जाए तो थर्ड कंडीशन में हमारे दिख रहा हमें कांस्टेंट ओनली क्या c1 बाई c2। अब c1 बाई, अब ये दोनों तो क्या है इक्वल, अब कंडीशन क्या बने फिर दो यहाँ पर, या तो c1 बाई c2 इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। तो अगर इनके इक्वल है तो देन जो दोनों लाइंस हमारी लाइंस आर कोइंसाइड, मींस जो एक लाइन है दोनों लाइन क्या है एक ही है, एक के ऊपर सेकंड, फर्स्ट के ऊपर सेकंड। क्लियर। थर्ड क्या हमारे पास है, इफ a1 बाई a2 इक्वल टू है b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो क्या है द सॉल्यूशन हमारा, देन लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन। क्लियर। तो अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन है, दोनों लाइन क्या है पैरेलल, पैरेलल है तो हम सॉल्यूशन कहां से निकालेंगे, सॉल्यूशन कब निकलेगा जब कोई भी लाइन हमारी क्या करेंगे इंटरसेक्ट। क्लियर। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में तो क्या होंगे सॉल्यूशन निकलेगा, इसके क्या होंगे यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड में अगर तीनों इक्वल है तो क्या होगा मैनी सॉल्यूशन। क्लियर। तो यहां से क्या आएगा कि सॉल्यूशन है तो इक्वेशंस हमारी क्या है कंसिस्टेंट, इक्वेशंस क्या हमारी कंसिस्टेंट, किसके लिए इन दोनों के लिए। क्लियर। अगर हमारे पास लाइंस क्या है पैरेलल, पैरेलल कब आएंगी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, देन लाइंस आर पैरेलल हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन तो इक्वेशन क्या आ गई इनकंसिस्टेंट। क्लियर। अब आगे एक्सरसाइज में का यूज होगा तो ये ध्यान से एक बार दोबारा रिवाइज करनी है। थैंक यू। और चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।